अमीर इंसान का नाम मनसा मूसा था। इनके पास इतना ज्यादा धन था कि आज के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क और जेफ बेजोस भी उनके सामने फीके नजर आते हैं। मनसा मूसा टिम्बकटू का राजा था। आज के समय में टिम्बकटू अफ्रीकी देश माली का एक शहर है। कहा जाता है कि उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति थी कि उसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। मनसा मूसा उस समय में नमक और सोने का कारोबार किया करते थे। वह खुद को एक सच्चा मुसलमान मानता था। इन्होंने अपने राजपाट के दौर में कई मस्जिद भी बनाई थी। इसके अलावा इन्होंने कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी खुलवाए। उनके काफिले में कुल 80 ऊंट और हर ऊंट पर 300 पाउंड सोना लदा होता था। एक बार जब वो अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजर रहे थे, तभी वहाँ के गरीबों को देखकर इनका दिल पिघल गया और इन्होंने वहाँ पर इतनी ज्यादा दौलत बांटी कि काहिरा में महंगाई का स्तर बढ़ गया। तो दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या होगा अगर चीन और पाकिस्तान दोनों ही एक साथ भारत पर हमला कर देंगे? अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों देश भारत को आसानी से हरा देंगे, लेकिन अगर भारत लंबे समय तक इनसे लड़ता रहा तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पर ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि भारत को मुश्किल में देखकर उसके कुछ खास दोस्त आगे आ जाएंगे, जिनमें सबसे पहले रसिया होगा। माना कि रसिया चीन से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि अभी चीन रूस का खुलकर समर्थन कर रहा है, पर रसिया पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसकी भी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि भारत का दोस्त और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल आ जाएगा, जिसको 6 देश भी मिलकर नहीं हरा पाए थे। तो फिर ये दोनों कौन होते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की मदद करने में फ्रांस, साउथ कोरिया और जापान भी पीछे नहीं हटेंगे। पर अमेरिका को कैसे भूल सकते हैं? अब कहने को तो अमेरिका एक स्वार्थी देश है, पर वो इस लड़ाई में जरूर आएगा। इसलिए नहीं कि वो भारत का दोस्त है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चीन का दुश्मन है। और उसके बाद चीन के सपोर्ट में भी कई देश आ जाएंगे। इसके बाद वर्ल्ड वॉर होना पक्का है। क्या होगा अगर चीन हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1 दोस्तों, हनुमान जी का असली नाम मारुति था, लेकिन जब बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया, तब इंद्रदेव ने वज्र के प्रहार से उनके जबड़े को बिगाड़ दिया था। तब से उनका नाम हनुमान रख दिया गया, क्योंकि संस्कृत में हनु का मतलब जबड़ा होता है। नंबर 2, भगवान हनुमान जी के 5 भाई थे। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान जी सबसे बड़े थे। नंबर 3, वैसे तो हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर भी उनका एक बेटा था जिसका नाम मकरध्वज था। दरअसल हनुमान जी जब लंका जलाकर वापस आ रहे थे, तो गोता लगाकर उन्होंने अपने पूंछ में लगी आग बुझाई थी। तब उनके शरीर का पसीना एक मछली के पेट में चला गया, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ। दोस्तों, ये बात क्या आपको पहले से पता थी? कमेंट्स करके जरूर बताएं। हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो गाइस यहाँ पर वीडियो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्रावतार कैसे हुए? मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए अगर आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी भगवान शिव के बाल रूप का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को यह नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए, और शिव के 8 नाम रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव है। इस प्रकार भगवान शिव के 10 रुद्र अवतार हुए। वैसे जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर। भगवान शिव का अद्भुत चमत्कार। इस वीडियो में पुजारी जब शिवलिंग पर घी चढ़ा रहे थे, तब अचानक से शिवलिंग पर एक इंसानी फेस दिखाई देने लगा, जिसे कि लोग भगवान शिव का ही चेहरा मान रहे थे। और ये वीडियो 100% रियल है। तो सभी एक बार मिलकर बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्रावतार कैसे हुए? मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने। भगवान शिव का अद्भुत चमत्कार। इस वीडियो में पुजारी जब शिवलिंग पर घी चढ़ा रहे थे, तब अचानक से शिवलिंग पर एक